तो इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के माध्यम से हम इसको अब समझते हैं। इसको हम बड़ा सुंदर एक गीत है, और इस पूरा जब हमने सेशन किया बड़ा अच्छा लगेगा ये गीत सुनकर। सो एज आई वाज सेइंग, बाबा मीन्स पिता। बाबा एक हिंदी वर्ड है और जो जिसका मतलब होता है पिता। एंड पिता मीन्स द फादर। हम सोल्स के फादर, सुप्रीम पेरेंट, सुप्रीम सोल, परम पिता, परमात्मा, जिनको सब क्या कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। शिव मीन्स ज्योतिर्लिंग, सिंबल ऑफ लाइट, रोशनी, विदाउट एनी फिजिकल बॉडी। वो एक लाइट है, ज्योतिर्लिंग, तभी शिवलिंग। शिवलिंग, नूर इलाही, अल्लाह, सतनाम, सच्चा है, एक ओंकार है, एक है, वाहि गुरु है। वही गुरु है, मतलब वही सुप्रीम गुरु है, एंड वही लाइट है। तो हियर वी आर यूजिंग द वर्ड बाबा। बाबा मीन्स पिता। तो सभी धर्मों के आत्माएं इसको समझ सकती हैं, इसको कोरिलेट कर सकते हैं। एंड धर्म तो हम सोल्स का इटर्नल धर्म क्या है वो हमें इससे समझ में आएगा। सबका एक ही धर्म होता है, वही जो परमात्मा सबको समझाते हैं, पवित्रता, शांति, प्रेम, अमन और विजडम, जो अवेकन होता है, जो अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल शक्ति है। और जिससे साफ प्रत्यक्ष होगा, आईना साफ किया, साफ नज़र में आया। तो इससे हमें गीत बहुत सुंदर से समझाएगा। और दूसरा क्या लाइन थी, ज्ञान के चंदन से महके बगिया उजियारी है। और तीसरा लाइन था निर्मल, विदाउट एनी मल। कैसे वो रेडिएट होगा, तो आइए सुनते हैं। शिव बाबा शिव बाबा को याद कर। Here Shiv is the name of our father. Shiv means कल्याणकारी, सदैव कल्याणकारी, जो मतलब अल्लाह का भी है। नूर इलाही लाइट, एंड वाहिगुरु सतनाम, वही उनका मतलब है शिव। एंड बाबा मीन्स पिता। आई स्टार्ट, चाहिए इसको हम सुने और इसको बहुत सुंदर लगेगा। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले ऐ मेरे मन। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले ऐ मेरे मन। That is, you're adding a meaning to your each and every breath, hence adding a meaning to your life by remembering him every moment. श्वास की याद कैसे समाए, उस प्यार को हम कैसे अवेकन करें। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले ऐ मेरे मन। आया लेके झूमते बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे जितना उससे जुदा कब ना होना। अब ना इंतजार कर, बैठ ना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले ऐ मेरे मन। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले
है मेरे मन। आया लेके झूमते बहारें, I the light, I'm remembering the supreme light and I'm saying वो आ रहे हैं लहरों से भरपूर होकर, पवित्रता शांति प्रेम की किरणों से भरपूर होकर। कहते हैं आया लेके झूमते बहारें, रिमझिम बरसते प्रेम की फुहारें, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे जिससे तुम मुझसे जुदा कब ना होना, अब ना इंतजार कर बैठ ना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले ऐ मेरे मन। तो जितनी भी सिचुएशन ऐसे आएगी, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे। दैट्स व्हाट दिस लाइन सेज। अब ना तू इंतजार कर बैठ ना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले ऐ मेरे मन। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को तू आबाद कर ले ऐ मेरे मन। So this is the soul doing the self-talk. यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। That is attainment of supreme bliss, inner bliss. शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही means the flower. शूली means a very big thorn. तो big thorn को small thorn किया, thorn को flower कर दिया। That's उनकी remembrance से automatically होता है, जितना आईना साफ होगा। तो शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। पर्वत मीन्स द माउंटेन जैसी सिचुएशन अगर होगी ना, माउंटेन जैसी सिचुएशन अगर हमें लगती है, हम जब अपने ओरिजिनल रूप में रहेंगे, उनके साथ कनेक्टेड, हमें बहुत एक फास्ट साइटेड विजनरी होकर हमें बड़ी छोटी महसूस होगी। और ये इटर्नल प्रोसेस है हम सब के लिए। कभी हम सब हिम्मत हार जाते हैं। दैट्स वाई व्हेन समटाइम्स वी से गीत सॉन्ग है, वक्त का पहिया जब चलता है, रात आती है दिन आता है, जियारा आता है। तो रात से दिन लाने का बहुत ही इटर्नल प्रोसेस है जो हम सबको करना है। तो पर्वत को राई मीन्स स्मॉल, जो हम खाने में यूज़ करते हैं। पर्वत को राई कर दे, राई को रूई, दिल ही दिल से बात कर, मन में मुलाकात कर। ये भी एक बैज जो मैंने पहना है, दैट मीन्स सुप्रीम लाइट का एक सिंबल है। हमने कोई रिमेम्बरेंस के लिए आई वेयर दिस, एक जो मुझे अच्छा लगता है। देखें, दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आज़ाद कर ले है मेरे मन। यादों की लहरों में जो लहराए,
एक अलौकिक सुख वो पाई, शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रुई। रुई ऑल ऑफ अस नो वो क्या होता है, कॉटन, और कॉटन तो हमेशा उड़ती है, तो पर्वत जैसी सिचुएशन से आप उसको रुई जैसा बना देते हो। इस ब्यूटीफुल प्रोसेस है, और एक प्रोसेस है माय फ्रेंड्स, एक प्रोसेस है, हम सबको इस पर करना है और ऑटोमेटिकली होगा, और यही एक रास्ता, एक बात। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आज़ाद कर ले, है मेरे मन। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को तू आबाद कर ले, है मेरे मन, है मेरे मन। So my dear friends, this is the beautiful process one has to undergo for the self-beautification, hence seeing a beautiful mirror, hence seeing a beautiful image of the self in a mirror. और mirror को भी कैसे क्लीन करना है, क्योंकि अंदर तो ब्यूटी है, इन अ वर्ल्ड में ब्यूटी और विजडम समाया है, बस इस आँख के आईने को साफ करना है। और ये आँख का आईना, ये थर्ड आई को जब उससे कनेक्ट करती है तो अपने आप में ही सुंदर है थर्ड आई, ये थर्ड आई से ये आई से ऑटोमेटिकली सुंदर एंड ऑटोमेटिकली एवरीथिंग, एंड दिस इज फॉर ओनली द सेल्फ। सो कितना ब्यूटीफुल हमने जो एक सेशन इससे पहले था उसको इस गीत के माध्यम से समझा। दृष्टि हम कैसे आईज का एक प्योर बॉडी लैंग्वेज, आईज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द बॉडी लैंग्वेज विच इज स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द सोल, विच इज कन्वेइंग द मैसेज ऑफ द सोल, करेक्ट। एंड रेस्ट फेस एंड बाकी हमारे दूसरे ऑर्गन, करेक्ट। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, एंड इससे हमारा मन भी कितना निर्मल हो गया, बगैर किसी मल। तो सॉफ्टनेस तो ऑटोमेटिकली वाचा के थ्रू अर्थात वॉइस के थ्रू, वाणी के थ्रू झलकेगी, एंड पवित्रता ऑटोमेटिकली आएगी, लाइट ऑटोमेटिकली आएगी, जो अपने आप में एक माइट बनेगी, अंदर एक विजन आएगी, पारदर्शिता आएगी, स्व का दर्शन हमें कितना अच्छा लगा ये एक्सरसाइज से। और ये ब्यूटीफुल तरीके से जो एकमात्र तरीका है जिससे हम एक पारदर्शी स्थिति को पाते हैं, विजनरी बनते हैं, फास्ट साइटेड बनते हैं। और परदर्शन अगर हमें जब हम कर आते हैं अपने दिनचर्या में, हम स्व से ही कनेक्टेड, और इसी से तो हम औरों को जब हम देखेंगे, जब हमें प्रदर्शन करना होता है, जब उनके इनर वर्चुअस की तरफ हमारी नज़र ऑटोमेटिकली जाएगी, जो इसको दूसरा फील करेगा कि उन्हें दृष्टि मिली। जब बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, वो दूसरा बंदा ये नहीं कहेगा कि नज़र लगी, इनसिक्योर फील नहीं करेगा, उससे बहुत भरपूर, सुरक्षित और बहुत सिक्योर फील होगा, क्योंकि आप खुद अपने से और उससे कनेक्टेड हैं, जो सबके फादर हैं। अपने पेरेंट्स से आप कनेक्टेड, अपने सोर्स से कनेक्टेड हो। तब एक और आता है, जितना ज़्यादा हम अपने रूट्स से कनेक्टेड होंगे, उतने ज़्यादा हम अपने हम्बल होंगे। फिज़िकल रूट्स तो हैं ही, बीइंग ग्राउंडेड, तो जब हम इस ग्राउंड से जब कनेक्टेड होंगे ना अपने सेल्फ रूट्स से, तो ऑटोमेटिकली हम्बलनेस आएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ बीइंग कनेक्टेड टू योर ओन रूट्स। उतने आप हम्बल होते हैं, सब कुछ होता है। सो दिस इज द ब्यूटीफुल प्रोसेस, करेक्ट। ओम शांति, गॉड ब्लेस। ओम शांति।